हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं नए टॉपिक के साथ। अब हमने इसका पार्ट ए कराया है और आज पार्ट बी की तरफ आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता देखनी है, फोकस दूरी की। हम लोगों ने अपवर्तनांक वाला वीडियो अपवर्तनांक पर वीडियो बना लिया था, वो पार्ट ए था और ये पार्ट बी होगा। और उसमें पहले हेडिंग रहेगी यदि लेंस द्विउत्तल हो। इसका मतलब है कि जो लेंस होगा वह द्विउत्तल लेंस होगा। कैसे? तो सबसे पहले इसका दोनों पृष्ठ जो होगा ये उभरा हुआ रहेगा, इसे हम द्विउत्तल कहेंगे। ये इसका मुख्य अक्ष होता है। मान लेते हैं कि ये लेंस पहले ऐसे बना हुआ था, ये पहले ऐसे बना हुआ था। मान लेते हैं कि इसका पहले का वक्रता केंद्र C1 है, दूसरे वाले का वक्रता केंद्र हमारा C2 है। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या R1 में मान लेता हूँ और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 में मान लेता हूँ। अच्छा, ये जो दोनों लेंस है ये हमारे उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे R1 जो होगा, R1 का मान धनात्मक मिलता है और R2 का जो मान होता है नेगेटिव मिलता है। यानी ये R1 हमारा धनात्मक रहेगा और R2 हमारा नेगेटिव रहेगा। अच्छा, और यहाँ पे हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? R1 बराबर R2 बराबर R। इसका मतलब है R1 का मान प्लस R रहेगा और R2 का मान माइनस R रहेगा। अब हम लोग लेंस का फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है फोकस दूरी पर निर्भरता के लिए 1/f दिस इक्वल में होता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस का 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला है, आप लोगों ने इसे पढ़ा है और इसका प्रूफ भी कराया गया है। तो वीडियो आपको देखना है तो मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा इसी चैनल पे। चलिए, तो 1/f दिस इक्वल n-1 ब्रैकेट में R1 का मान देखिए क्या लेना है। हमने माना है कि R1 बराबर R2 बराबर R, तो R1 को प्लस R और R2 को माइनस R लेना है। कैसे? R1 को यहाँ पर R लिखेंगे, माइनस का 1/R2 और R2 का मतलब है माइनस का R। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/f दिस इक्वल n-1 ब्रैकेट में 1/r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/r और 1/r है, R एलसीएम हो जाएगा। तो 1/f दिस इक्वल में मिलेगा n-1 और इसका एलसीएम R हो जाएगा और एक में एक जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। इसके बाद इसको अगर और थोड़ा से सॉल्व करोगे तो 1/f दिस इक्वल में क्या मिल जाएगा? 2 मल्टीप्लाई n-1 और डिवाइड बाई R मिल जाएगा। अब इसे f को आप ऊपर कर देंगे तो R ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो f इक्वल में मिलेगा हमें क्या? R डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में n-1। हम यहाँ पर क्या पा रहे हैं? हम ये पा रहे हैं कि जो f है, f की जो वैल्यू है वो धनात्मक मिल जाती है। क्या मिल रही है? f की जो वैल्यू है वो धनात्मक मिल जा रही है। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमारी क्या होती है? धनात्मक प्राप्त होती है। ये त्रिज्या पर निर्भरता के लिए ये हमें सिद्ध करना था। तो हमें पता चल गया कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या मिल जाती है? धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे f इक्वल R डिवाइड बाई 2 n-1 मिलता है और f की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि f हमारा क्या है? धनात्मक है। तो हमने कौन सा लेंस लिया है? द्विउत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी क्या निकल कर आती है? धनात्मक निकल कर आती है। पहले तो ये हमें सिद्ध करना था और ये आपको सिद्ध करके दिखाया गया। दूसरी चीज़ है, थोड़ा से और जानिए इसके बारे में। अब दूसरा क्या मिला है? अब देखिए,
यफ है अनुक्रमानुपाती आर, यहां देखिएगा यफ अनुक्रमानुपाती आर मिला है, यफ अनुक्रमानुपाती क्या मिला है बच्चों, आर मिला है। आर मतलब वक्रता त्रिज्या और यफ मतलब फोकस दूरी। इसका मतलब ये हुआ जिसकी वक्रता त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी फोकस दूरी भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर वक्रता त्रिज्या कम है तो उसकी फोकस दूरी कम होगी। यानी कोई ऐसा द्वितल लेंस हो अगर उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है तो उसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा होगी, अगर वक्रता त्रिज्या कम है तो फोकस दूरी कम होगी। अच्छा, वक्रता त्रिज्या किसकी ज़्यादा होगी, अगर कोई पतला लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, अगर कोई पतला लेंस होगा तो पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी। अगर पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम यह कह सकते हैं कि जितने भी पतले लेंस होते हैं, जितने भी पतले लेंस होते हैं उनकी फोकस दूरी अधिक होती है, और जो मोटे लेंस होते हैं, जो मोटे लेंस होते हैं उनकी फोकस दूरी कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो अधिक होती है। क्यों, क्योंकि आर जितना ज़्यादा होगा यफ भी उतना ज़्यादा होगा। यानी वक्रता त्रिज्या जितना ज़्यादा उतना ही फोकस दूरी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इससे ये निष्कर्ष आता है कि जो लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकस दूरी उतना ही अधिक होगा, और जो लेंस मोटा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी। एक चीज़ और आप लोगों ने पढ़ा होगा, यफ व्युत्क्रमानुपाती 1/p। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है, किसी लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है तो उसकी क्षमता कम होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर एक वैल्यू अधिक है तो दूसरा कम होगा। यानी पतला लेंस और पतला लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक। अगर पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो जाहिर सी बात है पतला लेंस जो होगा उसकी शक्ति जो होगी वह क्या होगी, कम। और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है तो इसकी शक्ति जो होगी, पावर, ये क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर और मिल जाता है कि अगर वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है तो फोकस दूरी भी ज़्यादा होगी, अगर वक्रता त्रिज्या कम है तो फोकस दूरी कम होगी। ये अनुक्रमानुपाती है, यानी लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकस दूरी उतना ज़्यादा होगी, और लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी इतना कम होगी। हम लोग जानते हैं कि यफ व्युत्क्रमानुपाती 1/p होता है, तो अगर यफ की वैल्यू ज़्यादा है तो पावर कम होगा। यानी जितने भी पतले लेंस होते हैं उनकी क्षमता कम होती है, और जो मोटे लेंस होते हैं उनकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये पहले निष्कर्ष यहाँ पर पहले निष्कर्ष यही निकल कर आता है। इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम थोड़ा से बगल हो जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को। अब देखिए इसी में एक पार्ट और आपको हल करना होगा। तो पहले क्या निष्कर्ष निकला कि अवतल लेंस द्वितल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या निकल कर आती है, धनात्मक निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है, धनात्मक निकल कर आती है। दूसरा मान लेते हैं कि यदि n बराबर 1.5 हो, यानी जो लेंस लिया गया उसका अपूर्णांक 1.5 हो। हम लोग सूत्र निकाल चुके हैं, यफ बराबर क्या निकाले हैं, r/2 ब्रैकेट में n-1 से। आप इतना करिए तो f दिस इक्वल में r लिख लेंगे डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में n अपूर्णांक का मतलब 1.5 माइनस का 1 कर दीजिए, बराबर में r है तो r लिखिए और अपान में 2 मल्टीप्लाई 1.5 में 1 को घटाओगे तो यह आ जाएगा 0.5। कितना आएगा, 0.5। या इसी को आप क्या लिखोगे, f बराबर r डिवाइड बाई
2 गुणे इसको लिख सकते हो आप 5/10, 5 क्या लिख सकते हो 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, या आप 2 से ये 2 काट दीजिए, ये 2 से आप 2 काट दीजिए, तो जो f होगा वह किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो फोकस होती है वह वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। कब? जब लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो, यानी द्विउत्तल लेंस का यदि अपवर्तनांक 1.5 है तो ऐसी स्थिति में जो लेंस की फोकस दूरी होगी वह उसके वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ये आपको दूसरा कैलकुलेशन मिल जाएगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके दूसरे हेडिंग पर आते हैं। दूसरा हेडिंग क्या है देख लीजिए, इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए दूसरा हेडिंग 20 का आते हैं। बी, यदि लेंस द्वि अवतल हो, यदि लेंस द्वि अवतल हो, द्वि अवतल का मतलब होता है कि यह अवतल लेंस की तरह रहेगा। इस प्रकार से द्वि अवतल हो, ऐसा बनाएंगे। ये इसका मुख्य अक्ष होता है इधर, और यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र होंगे। अच्छा, यहाँ पर इसका जो वक्रता केंद्र है, इसका वक्रता यहाँ पर एक वक्रता केंद्र यहाँ पर बनाएंगे और इसका एक वक्रता केंद्र यहाँ पर बनाएंगे। अभी हमने उत्तल लेंस के लिए देखा था कि यहाँ पर वक्रता केंद्र C1 था और यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या था, C2। इसका थोड़ा से अलग रहेगा, यहाँ पर हमारा C1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा C2 हो जाएगा। ये हमारा R2 हो जाएगा और इधर का हमारा R1 हो जाएगा। इधर की वैल्यू प्लस में मिलती है और इधर की वैल्यू माइनस में मिलती है, यानी यहाँ पे R1 जो होगा वो निगेटिव रहता है और R2 जो रहता है वो धनात्मक रहता है। मैं मान लेता हूँ कि माना ये जो R1 है वह R2 के बराबर है और ये क्या है मान लेते हैं R है, तो ये -R लिखा जाएगा और यहाँ पे +R लिखा जाएगा। तो मैंने ये मान लिया है कि R1 बराबर R2 और बराबर क्या मान लिया है R। चलिए हम इसके लिए देखते हैं। हम लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे 1/f, दिस इक्वल क्या होता है n-1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस का 1/R2। ये लेंस मेकर फार्मूला है। तो 1/f दिस इक्वल में n-1 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, R1 का मान माइनस में और R2 का मान प्लस में, तो यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/-R माइनस 1/R2 का मतलब R। आगे तो 1/f दिस इक्वल क्या मिलेगा भैया, ये मिल जाएगा n-1। अच्छा, ये माइनस आप ऊपर लिख लीजिए, तो -1/R फिर माइनस का 1/R हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा 1/f दिस इक्वल में n-1। इसका एलसीएम निकालेंगे तो R मिलेगा, ऊपर -1 मिलेगा और -1 मिल जाएगा। -1 और -1 जोड़ोगे तो -2 आ जाएगा। तो 1/f दिस इक्वल में n-1 और गुणे में क्या मिल जाएगा -2 और बटे में क्या मिल जाएगा R। अब इसे आप f को ऊपर कर देंगे तो R ऊपर चला आएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो f दिस इक्वल में क्या मिलेगा, R डिवाइड बाई n-1 इंटू में 2 है तो 2 लिख लीजिए, या माइनस वाला साइन आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि f जो होता है, f की जो वैल्यू है वो निगेटिव मिल जाती है, मतलब ऋणात्मक मिल जाती है। कैसा मिल रही है,
ऋणात्मक प्राप्त हो जाती है तो हम कह सकते हैं जो द्वि अवतल होता है, द्वि अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी हमारी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यही हमें सिद्ध करना था, जो f बराबर -r डिवाइड बाई n-1 इंटू 2 मिल जाता है। यानी f का मान क्या सिद्ध हो गया? ऋणात्मक सिद्ध हुआ। कौन से लेंस में? द्वि अवतल लेंस में f का मान ऋणात्मक सिद्ध हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं हमेशा के लिए कि जो द्वि अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक प्राप्त होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए, हम बगल हट जा रहे हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए इस टर्म को थोड़ा सीरेज करके थोड़ा और समझाते हैं इसमें। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमने धनात्मक सिद्ध कर दिया और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक सिद्ध कर दिया। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि यदि n का मान यदि n का मान इसमें भी 1.5 हो, इसका मतलब है कि ये जो लेंस लिया गया है इसका अपूर्णांक 1.5 हो। अगर इसका अपूर्णांक 1.5 हो तो क्या होगा? हम लोगों ने अभी सूत्र पाया है, क्या मिला है? f दिस इक्वल में माइनस का r डिवाइड बाई 2 गुणे ब्रैकेट में n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो f दिस इक्वल माइनस में r डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में n का मतलब 1.5 माइनस का 1। और अभी इसको हमने सॉल्व किया था पीछे, तो f बराबर माइनस का r, इसको लिख सकते हो 2 गुणे इसका मान आ जाएगा 0.5 और इसी को लिख सकते हो माइनस का r बटे में 2 गुणे इसको लिख सकते हो 5/10। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब 1 बचेगा। इसका मतलब है कि f बराबर क्या मिल जाएगा? -r मिल जाएगा। यानी अगर इसका भी अपूर्णांक, इस लेंस का अगर अपूर्णांक 1.5 कर दिया जाए तो जो इसकी फोकस दूरी होगी इस लेंस के वक्रता त्रिज्या के बराबर आ जाएगी। यानी अगर लेंस का अपूर्णांक, जो हमने ये लेंस लिया है यस, अगर इसका अपूर्णांक 1.5 हो जाए तो इसकी जो फोकस दूरी आएगी वह किसके बराबर हो जाएगी? इसके वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। यानी हम लोगों ने 2 चीज़ यहाँ पर सिद्ध किया। एक क्या सिद्ध किया? एक सिद्ध किया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। और दूसरा क्या पाए हैं कि यदि अपूर्णांक 1.5 हो जाए इस लेंस का तो उसकी फोकस दूरी जो होगी उसके वक्रता त्रिज्या के क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए तीसरा, समतल उत्तल के लिए यदि लेंस, इसे इरेज करते हैं। अगला जो तीसरा हमें सॉल्व करना है वो क्या करना है? समतल लोत्तल के लिए। आइए देखते हैं तीसरा वाला सी। समतल उत्तल लेंस के लिए समतलोत्तल का मतलब होता है कि एक लेंस हमारा समतल पूरा रहेगा कुछ इस प्रकार से और दूसरा उत्तल की भांति रहेगा ऐसे। ये हमारा समतल है और ये वाला हमारा उत्तल है। तो ये इस प्रकार से लेंस लेना है, एक समतल लेना है और दूसरा उत्तल लेना है।
मान लेते हैं कि जो समतल लेंस है उसका वक्रता त्रिज्या r1 है और जो उत्तल है उसका वक्रता त्रिज्या r2 है। अच्छा, ये आपको पता है कि अगर कोई भी समतल लेंस होगा उसका जो फोकस होता हो अनंत होता है, यानी यहाँ पे R1 को आप इनफाइनाइट रखोगे और R2 को आप R मानोगे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये उत्तल की भांति है, तो उत्तल की भांति अगर ये व्यवहार करेगा तो इसका वक्रता केंद्र कुछ इस साइड में आएगा। अगर इसको आप पूरा बनाओगे और इसका अगर ये मुख्य अक्ष अगर रखोगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर R2 का मान यहाँ पर मिलेगा और R2 जो होगा ये निगेटिव आएगा। क्या मिलेगा आपको? निगेटिव मिलेगा। तो R2 का मान आपको निगेटिव रखना है और R1 का मान अनंत रखना होगा। क्यों अनंत रखना होगा? क्योंकि ये हमारा ये वाला समतल है। ये हमारा क्या है? ये समतल है और ये हमारा उत्तल है। तो R1 बराबर इनफाइनाइट रखेंगे और R2 बराबर माइनस का R रखेंगे। आइए हम लेंस सूत्र में रखते हैं। कैसे? 1/f दिस इक्वल में n-1 ब्रैकेट में 1/r1 बोले तो इनफाइनाइट और -1/r2। R2 का मतलब है कि माइनस का R। क्या मिलेगा? 1/f दिस इक्वल में n-1 1 इनफाइनाइट मतलब 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा 1/r और 0 में 1/r को जोड़ोगे तो 1/r ही मिलेगा, यानी 1/f दिस इक्वल में मिल जाएगा आपको 1/f इक्वल में ये देखिए मिल जाएगा आपका n-1 और डिवाइड बाई ये मिलेगा क्या? r। अब f को ऊपर कर देंगे तो r हमारा अंश में चला जाएगा, n-1 हर में आ जाएगा, तो यानी f दिस इक्वल क्या मिल जाएगा आपको? r डिवाइड बाई n-1। अच्छा, यहाँ पर आप क्या पा रहे हो? पहली प्राथमिकता आप पा रहे हो f की वैल्यू क्या मिल रही है? धनात्मक मिल रही है। क्या मिल रही है? धनात्मक मिल जा रही है। यानी अगर कोई समतलोत्तल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या मिल जाएगी? धनात्मक प्राप्त होती है। और उसका फार्मूला क्या निकल कर आ रहा है? F बराबर R/n-1। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब मान लेते हैं कि इसका जो अपवर्तनांक है उसका भी 1.5 है। मान लेते हैं कि ये जो लेंस है इसका भी अपवर्तनांक 1.5 है, तो क्या मिलेगा? आइए, तो f दिस इक्वल में क्या मिल जाएगा? r डिवाइड बाई n का मतलब हो जाएगा 1.5 माइनस का 1 बराबर में r बटे में, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 0.5 आएगा। 1.5 में घटाओगे तो f दिस इक्वल क्या हो जाएगा? r बटे 0.5 को लिख सकते हो 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इनफ्लाइज रेट क्या मिल जाएगा? F बराबर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2r मिल जाएगा। क्या पा रहे हो आप? दोगुनी त्रिज्या हो जाएगी। इसका मतलब है फोकस दूरी उसकी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या के 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाती है। अगर कोई आपका समतल उत्तल लेंस होता है तो जो उसकी फोकस दूरी होती है उसके वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी होती है। कौन 2 गुनी होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होती है 2 गुनी होती किसके? वक्रता त्रिज्या के। वक्रता त्रिज्या के क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। किस लेंस के लिए? समतलोत्तल लेंस के लिए जो फोकस होती है वह उसके वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी हो जाती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमें डी पर आना है, समतलोत्तल। अगला जो टॉपिक है पढ़ना है आपको डी वाला, समतलोत्तल लेंस के लिए।
अगला जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है समतलाउत्तल के लिए। डी वाला जो चौथा है समतला समतलाउत्तल लेंस के लिए। समतलाउत्तल अगला जो है समतलाउत्तल लेंस के लिए। इसका मतलब है कि एक लेंस हमारा समतल रहेगा, ये हमारा समतल लेंस है, और दूसरा अवतल रहेगा, ये हमारा अवतल लेंस है। यानी ये समतल है और ये अवतल है। तो अभी हमने बताया था, मान लेते हैं समतल की वक्रता त्रिज्या r1 है और ये इनफाइनाइट मिल जाएगा, और अवतल की वक्रता त्रिज्या r2 है, और r2 का मतलब यहाँ पर देखिए r2 जो मिलेगा आपको यहाँ इसका, अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूँ तो ये आपका C1 होता है, इधर C2 होता है, तो ये इसका C1 हो जाएगा, ये इसका C2 हो जाएगा। इसमें आपको बताया जाता है कि ये R1 होता है प्लस में, ये R2 होता है माइनस में। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? ये इसका R2 मिलेगा प्लस में, और ये इसका R1 मिल जाएगा माइनस में। तो R2 का मान हमें R ले लेना है। क्या ले लेना है? R2 का मान हमें R ले लेना है और प्लस में मिलेगा। चलिए इसी को लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी फार्मूले में, फार्मूले को हम इरेज कर, यहाँ पर इतना इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या निकल कर आती है। अगर कोई समतलाउत्तल लेंस है तब तो लेंस फार्मूला 1/f n-1 1/r1 1/r2 से यहाँ लिख लेंगे इससे। तो 1/f दिस इक्वल में n-1 ब्रैकेट में 1/r1। r1 समतल के लिए, समतल लेंस के लिए अनंत होता है, -1/r2, और r2 का मतलब है r। r2 का मतलब क्या है? r है। तो 1/f दिस इक्वल में n-1, और ये मिल जाएगा आपका -1/r। ये 0 हो जाएगा, उसका मान -1/r हो जाएगा। तो जब आप f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, r ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो मिल जाएगा माइनस का r अपान में n-1। क्या मिल जाएगा? n-1। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है f जो है निगेटिव मिल जा रहा है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है अगर कोई लेंस समतलाउत्तल होगा तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वह ऋणात्मक मिलेगी। क्या मिलेगी? ऋणात्मक प्राप्त होती है। अब आज आकर देखते हैं कि इसके अपवर्तनांक अगर हम 1.5 माने तो क्या मिल जाएगा। यदि मान लेते हैं कि ये अपवर्तनांक 1.5 हो तो फार्मूला क्या निकल कर आया है भैया? f दिस इक्वल में माइनस का r अपान में n-1 मिला है। तो क्या लिखोगे? f दिस इक्वल में माइनस का r अपान में n का मतलब 1.5 और -1। और अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो इसका मान 2 आया था और ऊपर गया था, तो f की वैल्यू हो जाएगी -2r। अभी हमने सॉल्व किया था इसी को। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इसकी जो फोकस दूरी होती है इसके वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। कितनी गुनी? 2 गुनी होती है। यहाँ पर भी 2 गुनी मिल जाती है। कौन 2 गुनी मिल जाती है? फोकस दूरी। तो समतलाउत्तल लेंस के लिए भी उसकी फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी हो जाती है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये चारों कंडीशन समझ में आए होंगे। तो आप अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके और आपको
अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना के आपकी तैयारी को और अच्छा बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए।